एक यूथ की कोई भी बुरी आदत उसके जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा करती है। प्रश्न ये उठता है कि हम अपनी बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि कोई भी बुरी आदत एक टीनेजर के मन स्थिति पर कैसे प्रहार करता है, उसकी कॉन्शसनेस को कैसे अफेक्ट करता है। Your greatest enemies are your bad habit, and these bad habits follow you from one incarnation to another. एक यूथ की कोई भी बुरी आदत उसके जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा करती है, या यूं कहें कि प्रत्येक जन्म में इन ऑल हिज इनकारनेशन ये आदतें उसके साथ ही रहती है, जिसे संस्कार कहा जाता है। So if you want to get yourself free from your bad fate or bad luck, you need to cure yourself of the bad habits. But how? प्रश्न ये उठता है कि हम अपनी बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि कोई भी बुरी आदत एक टीनेजर के मन स्थिति पर कैसे प्रहार करता है, उसकी कॉन्शसनेस को कैसे अफेक्ट करता है। Each of your habit creates a specific pathway or a specific pattern in the brain, a specific pattern in the mind. और यही ब्रेन में जो पैटर्न बनता है वो आपके बिहेवियर को डिजाइन करता है, और कई बार आपका बिहेवियर आपके विश के अगेंस्ट भी हो जाता है। एंड दैट यू हैव क्रिएटेड, यू हैव टू फॉलो दोज पैटर्न्स व्हिच यू हैव क्रिएटेड इन योर माइंड. So you are not now free. You are not at all a free person. You are more or less a victim of that habits which you have created and formed in your mind. लेकिन आप इस हैबिट पैटर्न को उसके ऑपोजिट गुड हैबिट्स के पैटर्न को माइंड में बनाकर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. By creating the opposite good habits, you can erase the memory of patterns of the bad habits. उदाहरण के तौर पे देखें, अगर कि एक बच्चा साइकिल चलाने की जिद नहीं छोड़ता, तो आप कैसे साइकिल छुड़ाने की जिद छुड़ाएंगे? उसकी इस आदत से उसे कैसे हटाएंगे? डांट कर, डरा धमका कर, समझा बुझाकर, या प्यार कर? इनमें से कोई भी चीज उसके ब्रेन पैटर्न को नहीं बदल सकती साहब. तब क्या करें? आप उस बच्चे को कुछ दिन स्कूटी की चाबी पकड़ा दें, क्योंकि उससे स्वतः साइकिल चलाना छोड़ देगा वो, क्योंकि उसे अब उससे ऊंची चीज प्राप्त हो चुकी है. यू हैव इरेज्ड द बैड पैटर्न हैबिट्स by replacing it with good habits pattern or better option for his life. आज के यूथ मन के गुलाम बन चुके हैं. They have attained mental slavery, and these habits thus formed is nothing but a result of continued repetition of specific act. यही हैबिट जब किसी के थॉट का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, उसके कॉन्शसनेस का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, तब ये उसका सेकंड नेचर बनता जाता है. और ये उसका सेकंड नेचर बनने के बाद वो इतना पावरफुल हो जाता है कि अब उससे छुटकारा पाना संभव नहीं है. वन कैन नेवर गेट रिड ऑफ दीज हैबिट्स. इसलिए किसी को शराब की लत, किसी को सिगरेट की लत, और भी कई प्रकार के व्यसनों के शिकार हो जाते हैं लोग. और खास करके युवान पीढ़ी जो यूथ हैं, उनको ज्यादा इस चीज का शिकार हो जाते हैं. फिर उससे बाहर निकल पाना ऑलमोस्ट टीडियस टास्क हो जाता है उन यूथ के लिए. कई यूथ कहा करते हैं कि उन्हें बुरी आदतें नहीं थी, दोस्तों ने बोल बोल कर लगा दी ऐसी आदतें. तो मैं ऐसे यूथ को कहना चाहूंगा
कि आपके कैरेक्टर को कोई नहीं बदल सकता। योर कैरेक्टर वॉज मोल्डेड बाय नन अदर देन योर सेल्फ। यस, certainly there are outside enhances, but your inner acceptance does matter a lot. Whether your inner acceptance says yes or no was the determining factor. So इसलिए किसी भी यूथ को चाहे कितना भी पुराना बुरा व्यसन के आदि क्यों ना हो चुके हों, घबराएं नहीं। नेवर गिव अप होप ऑफ बिहेवियर, नेवर गिव अप होप ऑफ बिकमिंग बेटर, क्योंकि यूथ का मतलब ही होता है प्राणवान ऊर्जा, एन एनर्जी विच इज मींट फॉर अ गुड चेंज, which can put the entire potential to bring a positive change in himself or herself. ओल्ड और यंग में यही डिफरेंस होता है। A person is old only when he refuses to put the effort to change. ऐसे लोगों की लाइफ स्टैग्नेंट मानी जाती है और यही स्टैग्नेंट स्टेट ओल्ड एज माना जाता है या ओल्ड एज कहा जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। हम क्ले या मिट्टी को लेते हैं। अगर वो मिट्टी सॉफ्ट है, गीली है, उसके अंदर एक मॉइस्चर है, उसके अंदर एक सॉफ्टनेस है, तो उस मिट्टी को डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक बेटर रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन यही मिट्टी अगर आग में तप गई तो कठोर बन जाती है और फिर उसके रूप में बदलाव कर पाना बड़ा संभव नहीं है, असंभव सा प्रतीत होता है। तो क्या अब वो परमानेंट हो गया? नहीं, उसे भी बदला जा सकता है, लेकिन उसे बदलने के लिए पहले उस आग में तपे हुए मिट्टी के स्वरूप को तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके अंदर नई सॉफ्ट गीली मिट्टी को मिलाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जो बैड हैबिट्स हमारे अंदर डीप रूटेड हो चुके हैं, हमारे ब्रेन में जो पैटर्न बना चुके हैं, अब उस बैड हैबिट्स को इरेज करेंगे बाय ब्रेकिंग द ओल्ड पैटर्न एंड इंजेक्टिंग इट विद न्यू गुड हैबिट्स व्हिच कुड क्रिएट द पॉजिटिविटी इन आवर माइंड एंड इट कुड पेव अ पाथवे व्हिच वुड बी बेटर फॉर आवर लाइफ। सो व्हाट वी आर टुडे, what we think we are. The habitual inclination of our thoughts determines our talents, determines our abilities and our personality. So whatever you want to be, start to develop that pattern in your brain now, right now. Just reinstall any trend in your consciousness. It will turn your thought. And your thought will determine your actions, and your whole being will obey that thought and actions.